हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 1 को पूरी अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अध्याय 2 में भी हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट किया है। आज हमें उसी के आगे देखना है प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें गुणनखंड विधि से शून्य निकालना है और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। अब भाई साहब, गुणनखंड निकालने से पहले आपको दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पहले आपको दो काम करने हैं। इसके आगे x² के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमने क्या माना, एक, और एक तो होता ही है, जब कुछ ना हो तो एक तो होता ही है। तो सबसे आगे वाले का और सबसे लास्ट वाले का, यानी 1 का और 8 का हम गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, पहला काम। इसके बाद दूसरा काम हमारा होता है कि इस 2x को, इस जो बीच में लिखा है, इसको हमें तोड़ना है। इसको तोड़ना है कैसे, अगर आगे माइनस है यानी हमें इसको घटाने पर, और इधर देखो माइनस है यानी इसको घटाने पर माइनस का 2x चाहिए। तो 8 के ऐसे गुणनखंड ढूंढो कि उनको हम घटाएं तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, 2x आ जाना चाहिए। तो अगर हम 2 के पहाड़े में देखें तो 2 चौको 8 होता है। यदि आप 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। ये हमारा दूसरा काम हो गया। अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ के लिखें कि x² प्लस का 2x और माइनस का 4x माइनस का 8, अगर इसको हमने इस तरीके से तोड़ के लिख दिया, अगर प्लस का 2 है और माइनस का 4 है तो इसको अगर आप घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा, आएगा या नहीं। तो इसको हमने तोड़ा। अब तीसरा काम हमारा होता है कि हमको इसके दो के पेयर बना देने। पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन लेना होता है। तो देखिए, इधर कोई संख्या तो है नहीं, इधर x है तो इधर भी x है, तो x को हम कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x इधर से बाहर चला गया तो 2 बचा। ठीक है, माइनस इधर भैया x है, इधर नहीं है तो नहीं लेना। इधर 4 है, इधर 8 है, तो 4 के भाड़े में 8 भी आता है तो हमें 4 ले लेना। तो x बचा, और अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है, वो सॉरी, बाहर माइनस है अंदर कोई भी चिन्ह हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। बाहर जो है वो अंदर वाले को बदल देगा। अगर माइनस है तो ये प्लस कर देगा, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, अब यहां से हमारे दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो x प्लस 2 को एक बार लिख लूं और एक बार ये बाहर वाले को, यानी x माइनस 4 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर बहुपद की शून्यक निकालने हैं तो हमें जो बहुपद दिया गया है इसको हमें, इसका मान हमें 0 लेना होगा, मानना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 है तो हमारा ये जो x प्लस 2 है इसके बराबर में हम 0 रख सकते हैं, और x माइनस 4 के हम बराबर में भी 0 रख सकते हैं। तो x बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे, प्लस का है इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 है इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 0 में से आप कुछ भी घटाएं कुछ भी जोड़ें आएगा उतना ही। ठीक है ना, तो हमारे जो द्विघात बहुपद के शून्यक है वो क्या हो जाएंगे। हम एक काम करेंगे, देखिए ये भी x भी हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक है, और हमारे जो अल्फा बीटा होते हैं वो भी द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, माना इसके जो शून्यक है द्विघात बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो इसको हम एक को अल्फा मान ले रहे हैं तो अल्फा बराबर -2 हो जाएगा, और एक को हम बीटा मान ले रहे हैं तो बीटा बराबर 4 हो जाएगा।
तो अल्फा और बीटा का मान निकल आया हमारे पास, दोनों के शून्य निकल आए। अब इसके बाद हमें देखना है, इसकी सत्यता की जांच करना है भैया। तो जांच, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। अब देखें इसमें हमने क्या किया, इसके शून्यक निकाल लिए। अब हमें बस जांच करनी है कि हमारे शून्यक सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब ये हमें तुलना क्यों करनी है, क्योंकि हमें abc का मान चाहिए। x² के आगे जो लिखा होता है वो a का मान होता है, और x के आगे जो लिखा होता है वो b का मान होता है, और जो हमारा c होता है वो हमारा अचर पद होता है, ठीक है। x² के आगे जो लिखा है वो a, x के आगे जो लिखा है वो b, और लास्ट में c। तो x यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b बराबर, इधर देखो भैया माइनस का है ये, तो माइनस का 2 हो जाएगा। c हमारा माइनस का है, तो c बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमारे abc के मान निकल आते हैं। इसके बाद हमें देखना है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा को हमने भैया क्या लिया था, इधर देखो -2, बीटा हमारा क्या है तो 4 है, और b का मान क्या है तो -2 है, a का मान 1 है। बोलो कोई आपत्ति? अब 4 में से 2 घटा दो, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब नीचे 1 लिखा है। अगर आप चाहें तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसके बटे से 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बटे से हटा दो, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। अब हमें एक और बार देखना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा बटे बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान हमारे पास -2 है, इंटू बीटा का मान 4 है, बराबर का c का मान -8 है, और बटे में a का मान 1 है, ठीक है। अगर आप 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे -8 आएगा, और इसके नीचे से भी ये घटा दो तो बराबर -8, यानी LHS बराबर है RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक है। तो यहां तक इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4s² - 4s प्लस का 1। तो हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, फिर से हमें वही करना है, गुणनखंड विधि से इसके क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। पहला काम, पहले वाले का और लास्ट वाले का गुणा करोगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है, पहले और लास्ट वाले। अब बीच में 4s लिखा है, इसको तोड़ना है, तो भैया मेरे जोड़ने पर क्या चाहिए, -4 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसके देखें तो 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। अगर दोनों माइनस के लेते हैं, -2 और -2, तो दोनों जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद जो आ रहा है वो -4 आ रहा है, दोनों काम हो गए। अब इसको हमने तोड़ लिया, तो इसको हम लिखेंगे 4s² - 4s की जगह पे आपको लिखना है -2s प्लस का 1, ठीक है। इस 4s की जगह पे हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही का यही आ जाएगा। अब इधर से और इधर से कॉमन लेना है, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, इधर 4 है इधर 2 है, छोटी संख्या कॉमन ली जाती है। इधर s है इधर s है, तो s उठा के धर लो, 2 रख लो, तो इधर क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 2 बार में आ जाएगा। s बचा है,
तो एस रख लो, इधर से पूरा ही चला गया है तो कुछ नहीं बचा, एक बचा, ठीक है, माइनस लगाओ। इधर से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें, तो क्या करेंगे, एक ले लेंगे, जब कुछ ना मिले तो एक तो मिल ही जाता है ना। तो इधर इसको हम देखें, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो बाहर का माइनस अंदर के प्लस को क्या करेगा, बदल देगा। तो 2s माइनस 1, इसके बाद हमारे दोनों ब्रैकेट भाई साहब सेम हो गए, एक जैसे दिख रहे हैं, तो 2s माइनस 1 और एक दारी बाहर वाले का 2s माइनस 1, फिर भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 का मान शून्य है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो s बराबर इसको ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, इधर भी इसको ले जाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब s बराबर 2 गुणा में है, इसके भाग में जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 गुणा में है इसके जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या निकल के आ गए, शून्यक निकल के आ गए। हमारे शून्यक कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम इधर मान लेंगे कि माना ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, सारी बात। तो जो बहुपद के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक, तो अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा और बीटा बराबर भी 1/2 हो जाएगा, तो दोनों हमारे ये क्या निकला है, शून्यक। इसके बाद अगला हमारा जो काम है वो हमें इसकी जांच करनी है कि हमारा जो शून्यक निकला है हमारा आंसर सही है गलत है, तो आगे हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें सबसे पहले भैया एबीसी का मान चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो सबसे पहले हमें एबीसी का मान चाहिए, तो हम इस बहुपद की क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की दिए गए द्विघात बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, भैया मेरे तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो a हो जाएगा, s के आगे जो लिखा है वो 4 हो जाएगा, और इधर जी इसके आगे जो लिखा है a, ये b, ये c, तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, तो ये तीनों हमारे मान निकल आएंगे। इसके बाद हमें इसके जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है हमें, तो अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 और प्लस 1/2, माइनस b, माइनस का b का मान -4, a का मान 4, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 1 + 1, क्योंकि नीचे हमारा अगर हर समान है तो ऊपर का जैसा लिखा है वैसे ही हम जोड़ देते हैं। इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4, अब भैया 1 और 1 होगा 2/2 बराबर 4/4, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो एक इधर बचेगा एक इधर बचेगा, यानी LHS बराबर है हमारा RHS, और अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब है कि हमारा आंसर कैसा है, सही है। फिर से एक बार हम देख लें, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है और c का मान भैया 1 है और a का मान 4 है, ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है,
हमने अल्फा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया बराबर सी का मान 1 है, ए का मान 4 है। तो इसका अगर हम सीधा सीधा गुणा करें तो 1 का 1 में 1 आ जाएगा, 2 का 2 में 4 आ जाएगा और 1/4, यानी ये दोनों हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। और अगर हमारे बराबर है तो हमारा आंसर सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद।